है गाइस, मैं आज आपके सामने एक बार फिर से आज वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 17 हैं। चलिए आप देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि जो यक्ष किरणें होती हैं इनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यक्ष किरणें जो होती हैं ये कैसे गमन करती हैं, टेढ़ी मेढ़ी की सीधी रेखा की, मतलब वही नियमित के अनियमित। तो नियमित रूप में सीधी रेखा में गति करते हैं। तो यक्ष किरणें किस रूप में गमन करती हैं, चलती हैं या गति करती हैं? सीधी रेखा में। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? किसी भी एटम्स का फॉर्मेशन 3 स्टेबल पार्टिकल से होता था। जो 3 स्टेबल पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके से परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। केसीन जो कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। और दूध के खट्टेपन का भी हम आपको रीजन बताए थे, इस एसिड के प्रेजेंस के कारण, लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस के कारण। तो केसीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन जो होता है दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? केसीन। जो सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल होता है नींबू और साथ ही साथ संतरों में पाया जाने वाला अम्ल है। तो पूछ लेता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। एवोगैड्रो संख्या जिसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, इसीलिए इसका जो सिंबल होता है Na होता है। तो एवोगैड्रोस नंबर जो है इटालियन वैज्ञानिक जो थे अमादियो एवोगैड्रो, उन्हीं के नाम पर वही एवोगैड्रो संख्या के बारे में बताए थे। तो उसका सिंबल Na होता है। ये एवोगैड्रो संख्या जो होता है ना वो 6.023 × 10⁻23 अणु के बराबर होता है। पूछ लेता है कि एवोगैड्रो संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एवोगैड्रो संख्या जो होता है Na होता है, जो यह 6.023 × 10⁻23 अणु के बराबर होता है। भाप अंगार गैस या जल गैस किसका मिक्सचर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। CO+H2 का मिक्सचर होता है, जो उसको क्या बोलते हैं हम? भाप अंगार गैस या जल गैस बोलते हैं। ये मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस या जल गैस कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 7, हीरे का गलनांक। हम आपको पहले बताएं ये विद्युत और ताप का कुचालक होता है, फिर भी इसके गलनांक को मेजर किया जाता है। बोला जाता है 3500 डिग्री सेल्सियस से अपर होता है, अधिक होता है। तो प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस ये किसका मिक्सचर होता है? भाप अंगार CO+H2 का मिक्सचर, प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिक्सचर। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर को प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस कहते हैं। CO2 मतलब कि ये देख रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड है किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है तो उसको कौन सा बर्फ कहेंगे? ड्राई आइस, शुष्क बर्फ कहते हैं। 1 मोल में कितने अणु होते हैं? अणु का परमाणु होता है तो 6.023 × 10⁻23 अणु। तो 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं। नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट, परमाणु क्या होता है, किससे बना होता है? आपको बताया गया जो मतलब एटम होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ, बहुत ही सूक्ष्मतम होते हैं। तो इसका मतलब ये अत्यधिक सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं एटम। ब्रोमीन अधातु है। सभी अधातुओं की श्रेणी की अगर बात करें तो ठोस और गैस के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा मतलब एक तरीके से ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन अधातु जो है ना, ये अधातु होने के बाद ये किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला जो पॉइंट है एथिलीन, ये हमारा अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा आपका। ये एल्किन श्रेणी का फर्स्ट कंपाउंड है एथिलीन C2H4, जिसका केमिकल फार्मूला है और इसका आईपीसी नेम एथीन होता है। और इसका प्रयोग कहाँ? पॉलीथीन हमारा बहुलक होता है, पॉलीमर जिसको बोलते हैं। पॉलीथीन हमारा बहुलक होता है और भी कैसा? एडिशनल कह सकते हैं, मतलब कि योगात्मक बहुलक होता है, तो या संघनन बहुलक भी इसको बोलते हैं। तो जो एथिलीन C2H4 का प्रयोग किया जाता है पॉलीथीन बनाने में। पॉलीथीन जो बहुलक होता है इसके निर्माण में हम किसका? एथिलीन का प्रयोग करते हैं। अब एक एग्जाम पूछ लेता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि पॉलीथीन जो होता है इसके मोनोमर, इसका एकलक मतलब पॉलीथीन जिससे बनता है वो क्या होता है? तो एथिलीन से ही पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो पॉलीथीन का मोनोमर जो होता है, एकलक जो होता है, C2H4 होता है। दिया सलाई
माचिस की तीली की बात हो रही है, तो उसमें कौन सा फास्फोरस यूज किया जाता है? P4, मतलब कौन सा? लाल फास्फोरस लेपित होता है उसमें। सिल्वर का लैटिन नाम, सिल्वर कहें तो Ag, तो अर्जेंटम, सिल्वर का लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटम होता है। उपधातु जो मेटलॉइड्स होते हैं उनको किस नाम से हम जानते हैं? तो मेटलॉइड्स जो होते हैं ना, इनको हम धत्वान के नाम से जानते हैं, धत्वान, मेटलॉइड्स को धत्वान, उपधातु जिसको बोलते हैं। तो उपधातु वही होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे कि आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, जर्मेनियम, मतलब कि As, Sb और Ge, ये सब हमारे क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं या धत्वान, इनको एक और नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे, मतलब यही हमारा सेट है 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन का सेट विथ आंसर। तो ठीक है गाइस, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।